गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर वीडियो। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है शब्द मंजूषा और ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। लेकिन उससे पहले हम ये सीखते हैं ये शब्द मंजूषा का क्या मतलब होता है। देखिए, शब्द मंजूषा को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड ट्रेजर। शब्द का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, शब्द का मतलब तो वर्ड होता है। जो मंजूषा शब्द है उस मंजूषा शब्द का मतलब होता है ट्रेजर। और ट्रेजर का मतलब मालूम है ना आपको? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। क्या मतलब होता है? खजाना बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कोश। क्या बोल सकते हैं? कोश बोल सकते हैं। जैसे डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं ना, उसी तरह से ये है शब्द मंजूषा। शब्द मंजूषा को हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हुआ शब्दों का खजाना। मतलब हिंदी के जो शब्द हैं वो कहाँ से आते हैं और वो कितनी तरीके के टोटल शब्द होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जिसको हम बोलते हैं शब्द मंजूषा। तो शब्द मंजूषा के अंतर्गत 5 प्रकार के शब्द आते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। दूसरे हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। तीसरे प्रकार के शब्द हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चौथे हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। और पांचवे हैं अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं होमोनिम्स। क्या होते हैं? होमोनिम्स। तो ये 5 प्रकार के शब्दों की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो शब्द मंजूषा के अंतर्गत बच्चों आती है। जिसमें हम पर्यायवाची शब्द में क्या पढ़ते हैं कि एक शब्द लेते हैं और एक शब्द के ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्दों में हम एक साथ ऐसे बहुत सारे शब्दों को पढ़ते हैं जिनका अर्थ लगभग एक समान होता है। इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। विपरीतार्थक शब्द में हम ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि विलोम होते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसे हंसना का विपरीतार्थक शब्द हुआ रोना, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम एक पूरे सेंटेंस के लिए हम छोटा शब्द प्रयोग कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। अनेक शब्द मतलब बहुत सारे शब्द हैं और उनकी जगह पर हमें कोई एक शब्द लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि मांस खाने वाले को हम बोलते हैं मांसाहारी। तो चाहे तो हम लंबा शब्द लिख सकते हैं कि मांस खाने वाला, लेकिन अगर हमें उसकी जगह पर एक शब्द इस्तेमाल करना आ जाए तो हमारा लिखना या बोलना संक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह पर हम केवल मांसाहारी शब्द का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से होते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द में क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, केवल कुछ मात्रा का अंतर होता है, लेकिन उनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। जैसे 2 शब्द हैं, एक शब्द है अनिल और दूसरा शब्द है अनल। तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है आग। तो अर्थ आपने देखा दोनों के बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, अनिल और अनल। तो ये हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इंग्लिश में बोलते हैं हम होमोफोन्स। पांचवे हैं अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द। मतलब एक शब्द लेते हैं और उसके अलग अलग कई अर्थ होते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया कर। अब कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होती है और कर का मतलब किसी काम को करना भी होता है। तो एक शब्द लिया हमने कर
और कर का मतलब इंग्लिश में देखें तो टैक्स भी होता है, और हाथी की सूंड को भी हम कर कहते हैं। तो एक शब्द हमने लिया और देखा कि एक शब्द के कितने सारे अर्थ हैं, यानी कि उस कर का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं और इंग्लिश में होते हैं वो होमोनिम्स। तो निम्स वाले तीन हुए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और होमोफोन्स है। तो इस तरह से 5 प्रकार के शब्दों को हम शब्द मंजूषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम केवल और केवल बात करेंगे किसकी, पर्यायवाची शब्दों की। तो आइए बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। हमने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि वे शब्द जिनके अर्थ बिल्कुल एक समान होते हैं, नहीं, बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, लगभग समान होते हैं। क्योंकि लगभग समान का मतलब ये है कि जैसे पानी है तो पानी के अर्थ देने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वारी है, अम्बु है, नीर है, सलिल है, जल है ना, और भी बहुत सारे पानी के पर्यायवाची हैं। तो ये सभी पानी का अर्थ देते हैं, तो आप बोलेंगे कि एक ही जैसा तो अर्थ दे रहे हैं, लेकिन नहीं, पानी का प्रयोग भी हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे पूजा के लिए हम पानी शब्द का प्रयोग नहीं करते, पूजा के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, है ना। समुद्र का पानी कुछ और बोला जाता है, नदी का पानी कुछ और बोला जाता है, तालाब का पानी कुछ और बोला जाता है, पीने का पानी कुछ और बोला जाता है, पानी अगर ठहरा हुआ हो तो उसे कुछ और बोलते हैं, पानी अगर बहता हुआ हो तो उसे कुछ और बोलते हैं। तो पानी के अलग अलग रूप हैं। अगर आप देखेंगे तो जल के, पानी के अलग अलग रूप हैं और उन अलग अलग रूपों के नाम भी अलग अलग हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्दों को ही हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समान अर्थ देने वाले, और वो समान अर्थ भी एग्जैक्टली समान नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं, लगभग समान अर्थ देते हैं, है ना। तो वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी सबसे आसान है, पानी के ही पर्यायवाची हमने लिखे हैं, वारी, अम्बु, नीर, सलिल और जल। आपको हमेशा से पर्यायवाची शब्दों को याद करना बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन कठिन नहीं होता है अगर हम उन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो शब्द कहाँ से निकले हैं, कैसे बने हैं, तो वो याद हो जाते हैं। बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची, बट सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल उन्हीं शब्दों को याद करने की ज़रूरत होती है जिनका प्रयोग हिंदी के जो बड़े लेखक हैं, जो बड़े कवि हैं, वो अपनी रचनाओं में करते आए हैं। ऐसे शब्दों को याद करने की आवश्यकता नहीं है जिनका प्रयोग आज तक कभी नहीं हुआ है, केवल ऐसे शब्द हम याद करेंगे जिनका प्रयोग किताबों में होता आया है। तो उत्पत्ति की जैसे मैंने बात की कि अगर हमें उत्पत्ति पता लग जाती है तो पर्यायवाची शब्दों को याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे सबसे आसान जो पर्यायवाची होते हैं याद करने, वो कमल के होते हैं और बादल के होते हैं, और वो तब होते हैं जब हमें पानी के पर्यायवाची पहले से पता होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ज है और जो द है वो प्रत्यय का काम करते हैं, और वहाँ पर उनका मतलब क्या होता है कि अगर किसी शब्द में ज प्रत्यय लगा हो तो ज से मतलब होता है जन्म लेना, और द प्रत्यय लगा हो तो द से मतलब होता है देना। तो देखिए, कमल जो होता है वो जल में जन्म लेता है, कीचड़ में जन्म लेता है, तालाब में जन्म लेता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जन्म लेने के लिए हम कमल में ज लगा सकते हैं। तो हम पानी के पर्यायवाची लेते हैं और पानी के पर्यायवाची में ज प्रत्यय को जोड़ देते हैं। जैसे पानी का पर्यायवाची लिया अम्बु, उसमें हमने ज को जोड़ दिया, तो ये शब्द बन गया क्या, अम्बुज। क्या बन गया, अम्बुज। अम्बु मीन्स पानी, ज मीन्स जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला, तो ये शब्द बन गया अम्बुज, जो कि क्या है, कमल का पर्यायवाची है। इसी तरह से जल, जल में हमने ज लगा दिया तो बन गया शब्द जलज। क्या बन गया, जलज बन गया, है ना। ये जलज बन गया, ये क्या बन गया, ये अम्बुज बन गया। तो ये कमल के पर्यायवाची तैयार हो गए। इसी तरह से नीर में हमने ज लगा दिया तो ये नीरज बन गया। तो ये तीनों शब्द जो नए बने ये कमल के पर्यायवाची बन गए। अब देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें याद कर लीजिए कि कमल के पर्यायवाची अम्बुज होते हैं, पदम होता है ना,
और जलज होता है, नीरज होता है, पयोज होता है, सरोज होता है। या तो आप इन्हें याद कर लीजिए या फिर आप इन्हें समझ लीजिए, चुनाव आपको करना है कि आप इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक, इसी तरह से देखिए, द प्रत्यय का अर्थ होता है देना, तो बादल जो होता है उसके पर्यायवाची हम दा प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। कैसे? बादल क्या करता है? बादल हमको पानी देता है, तो पानी के पर्यायवाची लीजिए और द को प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल करके बादल के पर्यायवाची बना दीजिए। कैसे? जैसे आपने लिया वारी, वारी मीन्स पानी होता है, पानी में द लगा दीजिए, वारी प्लस द, तो शब्द बन गया आपका वारित। और ये जो वारित शब्द है ये बादल का पर्यायवाची है। वारी यानी कि पानी और द मीन्स देना, पानी देने वाला। इसी तरह से अम्बु में द लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा अम्बुद यानी कि पानी देने वाला। नीर में द लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा नीरद, यहाँ पे भी पानी देने वाला। जल में द लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा जलद, तो यहाँ पे भी मतलब हुआ पानी को देने वाला। तो देखा आपने, ये चार जो शब्द हमने लिखे ये बादल के पर्यायवाची तैयार हो गए, जिनको याद करने की आपको क्या लगता है ज़रूरत महसूस हुई? बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पानी के पर्यायवाची याद कर लीजिए, वारी, अम्बु, नीर, सलिल, जल, और इसी से ही अन्य बहुत सारे पर्यायवाची बन जाते हैं, है ना। अभी हमने कमल के बनाए, अभी हमने बादल के बनाए, ऐसे हम और भी बहुत सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक शब्द है सलिल, पानी का मतलब सलिल। अगर हम सलिल में क्या करें, एक आ का डंडा लगा दें यानी कि सलिला बना दें। क्या बना दें? सलिला बना दें। तो सलिला जो शब्द है, सलिला, सलिला जो शब्द है वो बन जाएगा किसका? नदी का पर्यायवाची। किसका बन जाएगा? वो नदी का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक, तो पानी के पर्यायवाची से ही आपने देखा नदी के भी पर्यायवाची बन जाते हैं, तालाब के भी पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे देखो सर, सर जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? सर जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तालाब का पर्यायवाची होता है, तालाब को हम सर कहते हैं। अब तालाब में जन्म लेने वाला सरोज, तो यहाँ पे हम सर प्लस जा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर प्लस जा भी लिख सकते हैं, और इसमें संधि लग जाती है तो ये बन जाता है सरोज। क्या बन जाता है? सरोज बन जाता है। और सरोज का भी मतलब क्या होता है? कमल होता है। सरोज का भी मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत तरीके के शब्द पर्यायवाची के रूप में बन सकते हैं। एक और देखिए पंख, पंख का जो अर्थ होता है, पंख का जो अर्थ होता है वो होता है कीचड़, या बोल सकते हैं मैला। जो चीज़ गंदी है, मैली है, वो होती है पंख। और अब पंख से भी देखिए कमल का पर्यायवाची तैयार हो जाएगा, पंख प्लस ज, यानी कि पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाले को बोलते हैं पंकज, और ये कमल के पर्यायवाची तैयार हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर क्या देखा? आपने देखा जादू कि आप छोटे छोटे शब्दों का अर्थ अगर समझ लें तो पर्यायवाची याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो कमल के पर्यायवाची देखिए, अम्बुज, जलज, नीरज, सरोज, पंकज, याद हो गए आपको? वैसे मैं कहूँ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ लिया आपने, और आपको इनका मतलब भी मालूम है। अम्बज पानी में जन्म लेने वाला, जलज जल में जन्म लेने वाला, नीरज नीर में जन्म लेने वाला, सरोज सर में जन्म लेने वाला, और पंकज पंख में जन्म लेने वाला। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे पर्यायवाचियों के उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको समझ के आप पर्यायवाची कभी भी याद करने की बात नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था अनेकार्थी शब्द में एक शब्द होता है कर, है ना। कर का मतलब किरण भी होती है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब हाथ के साथ हाथी की सूंड भी जो होती है उसे हम कर कहते हैं, और कर का मतलब क्रिया के सेंस में अगर हम बात करें तो करना भी होता है ना। अब उससे देखिए कि पर्यायवाची शब्दों में इस कर शब्द का कितना प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक बहुत ही जनरल शब्द लिया है सूरज। अब सूरज के पर्यायवाची आप जानते हैं भानु होता है, सूर्य होता है, इसके साथ पर्यायवाची होता है दिनकर। क्या होता है? दिनकर। अब दिन का मतलब आप जानते ही हैं डे, और कर का मतलब किरण, यानी कि सूरज का पर्यायवाची दिनकर क्यों पड़ा? क्योंकि सूरज दिन में किरणें देता है, या सूरज की किरणों की वजह से दिन होता है ना। कुछ भी समझ सकते हैं। तो दिन में किरण देने वाला या किरण की वजह से दिन होने वाला
क्या हुआ, दिनकर हो गया। तो सूरज का पर्यायवाची बन गया यहाँ से दिनकर। अब दिनकर से ही बना दिवाकर। अब दिवा शब्द जो है वो भी दिन का पर्यायवाची है। देखिए दिन के पर्यायवाचियों में मैंने लिखा दिवा, दिवस, वार और वासर। तो यहाँ पे दिवा शब्द का इस्तेमाल किया हमने, तो दिवाकर मतलब वही हुआ जो दिनकर का है, वही मतलब हुआ दिवाकर का। तो आप याद रख पाएंगे इससे कि दिनकर और दिवाकर दोनों सूरज के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से भानु सूरज का पर्यायवाची है, इसी तरीके से रवि जो है वो सूरज का पर्यायवाची है, और इसी तरीके से दिनेश भी सूरज का पर्यायवाची है, क्योंकि दिनेश शब्द भी किससे मिलकर बना है, देखिए दिनेश शब्द भी मिलकर बना है दिन प्लस ईश से। किससे मिलकर बना है, दिन प्लस ईश से। दिन का ईश यानी कि दिन के स्वामी, दिन के भगवान। सूरज की वजह से दिन होता है ना, अगर सूरज ना निकले तो दिन भी ना हो, ठीक। तो दिन के जो स्वामी हैं, जो दिन के भगवान हैं, उन्हें बोलेंगे दिनेश। तो एश जहाँ पर आए समझ लेना वो ईश शब्द से बना है, ईश की वहाँ पर संधि हुई है। तो सूरज के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता रही अब बिल्कुल नहीं रही। दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि और दिनेश। दिन के पर्यायवाची बता दिए हमने आपको, दिवा हुआ, दिवस हुआ, वार हुआ और वासर हुआ। तो आपने देखे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सब में वार क्यों लगा होता है, सब में वार इसलिए लगा होता है क्योंकि वार का मतलब होता है दिन। सोमवार, सोम का दिन, यानी कि जो ईश्वर हैं हमारे सोम, उनका दिन है सोमवार, है ना। शनिवार, भगवान शनि जो हैं हमारे, उनका जो दिन है, उनके दिन उनकी पूजा की जानी चाहिए, तो वो है शनिवार। तो इस तरह से हमारा जो धर्म है उसमें बहुत सारे देवताओं के नाम आते हैं, तो उन देवताओं के नाम के साथ वार लगा देने से उनका दिन बन जाता है। अब देखिए ऐसा ही एक जनरल सा शब्द है घर, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के पर्यायवाची तो हमें आने चाहिए। तो घर का जो पर्यायवाची होता है वो गृह होता है आपको। अब देखिए गृह एक ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये कैसे शब्द हुए दोनों, ये हुए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में एक जैसे हैं, श्रुति समान है। ग्रह ग्रह बोल देते हैं, हालांकि इसको ग्रह पढ़ते हैं, इसको गृह पढ़ते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग है। ये ग्रह प्लैनेट है और इस ग्रह का मतलब घर है। इसी तरह से सदन है, आलय है, निकेतन है। आपने देखा है घरों के जो आगे बोर्ड लगे होते हैं वहाँ नाम लिखा होता है कि ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन क्यों रख दिया घर का नाम, क्योंकि निकेतन का अर्थ घर होता है और शांति का मतलब आप जानते ही हैं, है ना। किसी ने अपनी दादी के नाम पे रख दिया कि रमा निकेतन है, ये उनकी दादी का नाम रमा होगा तो उन्होंने लिख दिया रमा का घर है तो रमा निकेतन है, ठीक। किसी ने अपने बच्चों के नाम पर रख दिया, किसी के बच्चों का नाम लवकुश है तो लवकुश निकेतन हो गया। तो पर्यायवाची शब्दों के आने से क्या होता है कि हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। हम जब कुछ काम करने बैठते हैं, हम कुछ लिखने बैठते हैं, तो हमारी लेखन की शैली उससे विकसित होती है, लेखन की शैली इससे सुंदर दिखती है, क्योंकि हमारे पास अपनी बात कहने के लिए कई प्रकार के शब्द होते हैं। जहाँ हमें ग्रह लगाना है हम ग्रह लगा देंगे, सदन लगाना है सदन लगा देंगे, आलय लगाना है आलय लगा देंगे, निकेतन लगाना है निकेतन लगा देंगे, है ना। हर जगह घर तो नहीं लगा सकते। मेरे पास एक घर है ऐसा बोलना ठीक है, लेकिन मेरे पास एक निकेतन है ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप घर के नाम में घर लगाते हो, जैसे आपकी दादी का नाम जो है वो सुधा है और आपने बाहर बोर्ड लगवा दिया सुधा घर, आपका बाहर बोर्ड क्या लगा हुआ है, सुधा घर, क्योंकि आपको घर के पर्यायवाची आते ही नहीं है, तो आपने बाहर इस नाम का बोर्ड लगाया है। अब बताइए, अब ये आपको अच्छा लगेगा? या फिर अगर आपको घर का पर्यायवाची आता तो आप अपने घर के नाम के आगे बोर्ड लगाते सुधा निकेतन, तो ये आपको अच्छा लगता सुधा निकेतन, जाहिर सी बात है आपको निकेतन अच्छा लगेगा। तो इसलिए पर्यायवाची शब्द हमें आने चाहिए ताकि हम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थितियों में उन पर्यायवाची शब्दों का भरपूर इस्तेमाल कर पाएँ। ऐसे ही एक जनरल शब्द हमने लिया फूल। अब फूल के पर्यायवाची बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुसुम कितना सुंदर नाम है, सुमन, पुष्प, प्रसून, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। कुसुम हुआ, सुमन हुआ, पुष्प हुआ, प्रसून हुआ, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं, है ना। इसी तरह से देखो चंद्र, चंद्र के पर्यायवाची देखियो, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के भी पर्यायवाची बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखो पहला चंद्रमा का पर्यायवाची है शशांक। अब जो शशांक
पर्यायवाची शब्द है वो बना है शश से। किससे बना है? शश से। और शश का मतलब होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। और शश में शब्द जुड़ा हुआ है अंक। क्या होता है? अंक। और अंक का मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद। तो जब आप चंद्रमा की कभी छाया देखें, चंद्रमा को अनुभव करें, देखें उसे, तो आपको लगेगा कि बीच में, हालांकि लोग अलग अलग बातें करते हैं, बीच में कुछ खरगोश जैसी वाइट वाइट सी आकृति आपको चंद्रमा के ऊपर दिखाई देती है। तो चंद्रमा की गोद में ऐसा माना जाता है, अंक में ऐसा माना जाता है, कौन बैठा हुआ है? खरगोश बैठा हुआ है। दैट्स वाई वी कॉल चंद्रमा एज शशांक। इसलिए हम चंद्रमा को क्या बोलते हैं? शशांक बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंक में, उसकी गोद में शश बैठा हुआ है, खरगोश बैठा हुआ है। और इसीलिए शशि भी बोलते हैं। शशांक बोल दिया या शशि बोल दिया, बात एक ही है। ठीक है। अब देखो, आपको पता चल गया कि शशांक शब्द का मतलब क्या है। अब शशांक बोलने में कितना अच्छा लगेगा आपको। तो चंद्र का पर्यायवाची शशांक हो गया, शशि हो गया, राकेश। मैंने बताया था जहाँ पर भी ईश आए वहाँ समझ लेना वो ईश से बना है। तो ये बना है राका प्लस ईश से, इन दोनों की संधि होकर राकेश बन गया। राका का मतलब होता है नाइट, रात, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो रात के जो स्वामी हैं, रात के जो भगवान हैं, जो रात में प्रकट होते हैं, वो राकेश हैं। तो देखो कितने अच्छे नाम हो गए। अब दिनेश हो गया, राकेश हो गया। तो अब इस तरीके की जो जितने भी नाम हैं, वहाँ आप बिल्कुल आराम से मतलब निकाल सकते हैं कि वहाँ उसका अर्थ कहीं ना कहीं स्वामी से जुड़ेगा, स्वामी होगा। अब देखिए सुधाकर। सुधा मतलब क्या होता है? सुधा मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। देखिए अमृत के पर्यायवाची सोम है, सोमवार। अब जो भगवान सोम है उनका भी मतलब क्या है? अमृत, यानी कि वो ठंडक के स्वामी हैं। अमृत ठंडक देता है, चंद्रमा भी ठंडक देता है। तो कर मीन्स किरण, तो अमृत की किरण बिखेरने वाले, ठंडक की किरण बिखेरने वाले, तो क्या बोलेंगे? चंद्र बोलेंगे। तो सुधाकर जो हो गया वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। दिनकर और दिवाकर हो गया वो सूरज का पर्यायवाची हो गया। इसी तरह से और भी शब्दों में कर शब्द प्रयोग होता है, जो अर्थ किसका देता है? किरण का अर्थ देता है ना। तो अब अमृत के पर्यायवाची देखिए, सोम हो गया, सुधा हो गया, कितना प्यारा नाम है। अमीय हो गया। अगर किसी लड़के का नाम अमीय रखा जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा, और इसका अर्थ भी कितना शानदार है। पीयूष नाम हो गया। तो अपने आसपास जितने भी नाम हैं, आप उन सब नामों का पूरा इतिहास निकाल कर देखिए कि वो नाम का क्या मतलब है और उसका क्या अर्थ है, और इस तरीके के नाम रखे जाने चाहिए कि नहीं रखे जाने चाहिए। नाम के बारे में हमेशा बोला जाता है कि नाम ऐसा रखा जाना चाहिए जिसका अर्थ बहुत सुंदर हो, क्योंकि आप किसी भी लड़के का या किसी भी लड़की का जब भी नाम रखते हैं तो उसके अंदर उस नाम वाले लक्षण दिखाई देते हैं, उस नाम से ही उसका व्यक्तित्व बनता है। अगर आपका नाम सूरज रख दिया जाए, अगर आपका नाम भानु रख दिया जाए, रवि रख दिया जाए, दिनेश रख दिया जाए, तो सूरज के अंदर जो गुण हैं, जाहिर सी बात है कि उन गुणों में से कुछ गुण आपके अंदर आएंगे। अगर आपका नाम कुसुम रख दिया जाए, सुमन रख दिया जाए, प्रसून रख दिया जाए, पुष्प रख दिया जाए, तो फूल से संबंधित कुछ गुण जो होंगे वो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आएंगे ही आएंगे। लेकिन आजकल नाम आपने देखें कैसे रखे जा रहे हैं। टीना, क्या मतलब होता है टीना का? कुछ बिना नाम के, मतलब बिना अर्थ के नाम जो है वो रखे जा रहे हैं। मम्मी और पापा के नामों को जोड़कर नाम रख दिया। अब मम्मी और पापा के नामों को जोड़कर रख दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो नाम बना, जैसे नाम बन गया कायरा। अब कायरा का कोई अर्थ नहीं होता है ना, बिना अर्थ का नाम है। तो विदाउट अर्थ अगर आप नाम रखेंगे किसी व्यक्ति का, तो उसका जीवन भी क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा। उसके जीवन में भी, उसके व्यक्तित्व में भी कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा। तो नाम हमेशा ऐसे रखे जाने चाहिए जिसका कोई अर्थ दे रहा है, जो कोई अपना अर्थ दे रहा है, जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग, जिसका प्रयोग सालों साल से हमारे लेखन में, हमारी भाषा में होता आया है। ठीक, तो ये तो खैर इस टॉपिक से अलग बात थी, जो मैं आपको वैसे ही बता रही थी। बात अमृत के पर्यायवाची की चल रही थी। तो अमृत सोम को भी बोलते हैं, सुधा को भी बोलते हैं, अमीय को भी बोलते हैं, और पीयूष को भी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची जो हैं वो हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपकी किताब में देखिए बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची दिए हैं। उन सारे पर्यायवाचियों को आप लिखिए, उन्हें याद करिए, उन्हें समझिए, और कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता है ये कैसे बना, तो उससे पूछिए।
जैसे आकाश, नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान, है ना। पत्थर को शिला बोलते हैं, प्रस्तर बोलते हैं। अब प्रस्तर जो है वो तत्सम है और प्रस्तर से ही उसका तद्भव बन गया पत्थर। पाहन, पाषाण। पवन के पर्यायवाची वायु है, वात है, अनिल है, अभी बताया था आपको मैंने अनिल, है ना। अनिल और अनल ये कैसे शब्द हैं, ये श्रुति संविधानार्थक शब्द हैं। समीर हुआ। आँख के पर्यायवाची नयन हुआ, लोचन हुआ, चक्षु हुआ, नेत्र हुआ, अक्षि हुआ। सुंदर के पर्यायवाची मंजुल हुआ, मंजुल मीन्स सुंदर। रुचिर हुआ, मनोहर हुआ, सुहावना हुआ। बंदर के पर्यायवाची हरि बोलते हैं बंदर को, कपि बोलते हैं बंदर को, वानर बोलते हैं। शाखा मृग, शाखा का हिरन, मृग मीन्स हिरन, क्योंकि वो शाखा पर ही झूलता रहता है इसलिए। दास को बोलते हैं नौकर बोलते हैं, सेवक बोलते हैं, चाकर बोलते हैं, अनुचर भी बोलते हैं। अनु मीन्स पीछे, चर मीन्स चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो ये सारे शब्द अर्थ से बने हैं, अगर आपको उनका अर्थ आता है तो आप पर्यायवाची शब्द बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखो तनया, अब तनय शब्द जो होता है वो बेटा होता है और उसमें आ लगा दीजिए तो बेटी बन जाता है, तो तनय और तनया। इसी तरह से आत्मज, और उसमें अगर आप आ लगा दीजिए पीछे प्रत्यय, आत्मजा बन जाएगा जो कि बेटी के लिए है ना। पृथ्वी के पर्यायवाची देखिए धरती, धरा, मही, भूमि, वसुधा। रात्रि के पर्यायवाची देखिए यामिनी, रैन, रात, रजनी, विभावरी, वसुंधरा। सागर के देखिए सागर, समुद्र, जलधि यानी कि जल को धारण करने वाला, है ना। सिंधु, रत्नाकर। घोड़े के देखिए हय, अश्व, सैंधव, घोटक। अब सैंधव मतलब घोड़ा, सैंधव से ही शब्द बना सिंधु, है ना, क्योंकि ये माना जाता था कि सिंधु नदी के पार से घोड़े आते हैं, तो इसलिए नदी का भी नाम सिंधु नदी रख दिया गया। तो इस तरह से असुर का पर्यायवाची देखिए निशाचर, निशा मीन्स रात होती है, चर मीन्स चलने वाला। रातों में जो निकलते हैं ना, रातों में जो सामने आते हैं वो निशाचर होते हैं, तो असुरों को निशाचर बोलते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है। ये कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, इन सारे शब्दों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, इनका मतलब देखिए और उन्हें याद कीजिए। तो आज मेरा जो उद्देश्य था पर्यायवाची शब्द समझाने का, वो किसी भी शब्द को याद कराने का नहीं था, क्योंकि ये कुछ होगी 40-50 शब्दों की लिस्ट, लेकिन यह बात यहाँ पर तो नहीं ख़त्म होती ना। पर्यायवाची शब्द याद करने बैठेंगे तो होंगे कम से कम 500 से लेकर 1000 तक के शब्दों के पर्यायवाची शब्द, तो इतने याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य बात यह है कि आप शब्दों का इस्तेमाल सीखिए, शब्दों के भीतर जाइए और उसके अंदर से ये निकालिए कि ये शब्द कैसे बन गया, ये शब्द कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये लिस्ट आप बनाइए, इनको समझिए और जहाँ पर भी ये प्रयोग हो उनके पीछे पड़ जाइए कि नहीं ये कैसे प्रयोग हुए, मुझे यहाँ पर देखना है। तो पढ़ाई का तरीका बदलना है कुल मिलाकर, बाकी कोई और उद्देश्य नहीं है आपको ये सब बताने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एंटोनिम्स की यानी कि विपरीतार्थक शब्द की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।